बड़े विकास के काम। एक होता है लोगों के जीवन को कैसे सरल बनाया जाए, सुगम बनाया जाए। ये भागदौड़ जो लगी रहती है, दिमागी परेशानी बनी रहती है, इसको कैसे ठीक किया जाए। तो इसके लिए नई नई व्यवस्थाएं हमने खड़ी की हैं। एक नई व्यवस्था हमने अभी खड़ी की है, वो है फैमिली आईडी, परिवार पहचान पत्र जिसको कहा है। फैमिली आईडी सबको पता होगा। हमारे जो लोग यहां आसपास के गांव के या इस गांव के आए हैं, उनमें से फैमिली आईडी किस किस परिवार ने बनवा ली है, जरा हाथ खड़े कर दो। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। अब मैं दूसरा प्रश्न पूछता हूं, जिसकी नहीं बनी अभी फैमिली आईडी, बनवाई नहीं है, वो कौन है? 1 2 3 3-4 परिवार हाथ खड़े हुए हैं। अच्छी बात है कि लगभग सब हैं, 3-4 किसी कारण से रह गए होंगे। इसमें मेरा कहना इतना ही है कि फैमिली आईडी सब लोग आगे बढ़ के बनवा लें। हमारा एडीसी ऑफिस है यहां नारनौल में, या आपका एसडीएम ऑफिस है, वहां जाकर के आप, वैसे तो जो सीएससी सेंटर गांव का, वहां भी जाकर बनवा सकते हैं। बनवाने के 2 फायदे हैं और नहीं बनवाने के वही 2 नुकसान है। अगर आप नहीं बनवाएंगे तो सरकार की जो स्कीमें हैं, जो योजनाएं हैं, वो आपको पूरे तौर पर मिल नहीं पाएंगी। मिलेंगी तो फिर वही अड़चन पहले आएगी कि जाओ पहले परिवार यानी पहचान पत्र बनवा के लाओ, फैमिली आईडी बनवा के लाओ, उसमें और टाइम लग जाएगा। पहले ही क्यों ना बनवा के रखो। और सरकार के साथ कोई ना कोई किसी ने से काम तो पड़ता ही रहता है, कुछ भी पड़ता है, रोज पड़ता है, हर किसी को पड़ता है। अब वहां एक पहचान बन गई है कि हरियाणा सरकार का फैमिली आईडी है तो ये हरियाणा का नागरिक है और इसको ये सुविधा हकदार है तो इसको देनी है। उसके लिए भागम भाग वो नहीं करना पड़ता। यानी देखो, पहले किसी को अपना जाति प्रमाण पत्र बनवाना पड़ता था तो कितने चक्कर काटने पड़ते थे। तहसीलदार से लिखवाओ, पटवारी से लिखवाओ, सरपंच से लिखवाओ, शहर में किसी पार्षद से लिखवाओ, फिर जाके एडीसी ऑफिस, डीसी ऑफिस, कहीं चक्कर काट काट के 3-3 महीने में जाति प्रमाण पत्र मिलता था। ऐसे ही हमारा जो जन्म, यानी जो हमारा जन्म का प्रमाण पत्र, वो भी कई महीने बाद मिलता था। दुर्भाग्य से किसी का देहांत हो जाए तो उसका जो मृत्यु प्रमाण पत्र है वो भी भाग इधर उधर चक्कर काटने के बाद तस्दीक होती थी, तब मिलता था। अब कोई भी चीज है, आप बटन दबाओ और आपके हाथ में वो आ जाएगा। तो ये सब क्यों हुआ है? ये केवल फैमिली आईडी के कारण से हुआ है। एक और चीज हमने की है कि फैमिली आईडी में सबके हमने जन्म तिथि ये भी लिखी है, और जन्म तिथि लिखने के बाद अब तो हमने ये भी कहा है कि हर आदमी को जिसका जन्म जिस दिन होता है उस दिन मैं याद करता हूं उनको सबको एक समाचार भी भेजता हूं कि आपको जन्मदिन बधाई हो। आज जैसे 25 तारीख है, आज 25 तारीख कुछ लोगों का गांव में जन्मदिन होगा। किस किस का है? यहाँ कोई बैठा है? सर यहाँ पर मयंक है, अन्नू है और ओमपाल जी हैं। यहाँ पर 3 बैठे हैं, 3 यहाँ बैठे हैं और 3 और भी हैं जो नहीं आए हैं। मेरे पास 6 का आंकड़ा है कि 6 का, छोटे बड़े सबका आज का जन्मदिन है इस गांव का। हर दिन का, हर गांव का हमें पता लग जाता है कौन कितने हैं। रोजाना 60 से 70 हजार ऐसे लोग होते हैं जिनको मेरी ओर से संदेश जाता, जन्मतिथि की बधाई जाती है। ये काम अच्छा शुरू किया ना। तो भाई पहले इन 3 को जरा बधाई तो दिलवाओ, बुलाओ इनको जरा, इनको कुछ चॉकलेट दे देंगे। मयंक, सन्नोप संदीप कुमार, इधर से आओ, इधर से आओ। अन्नू, जय सिंह, ओमपाल और सन्नोप राम अवतार। अच्छा, 4 आ गए हैं। नहीं सर, सन्नोप राम अवतार। अच्छा, तो पिता है, नहीं, जिनका जन्मदिन है वो कितने आए हैं? मयंक, अन्नू, ओमपाल। मयंक, अन्नू और ओमपाल। कौन है मयंक? आओ भाई।
इन 15 दिनों में मिला होगा, पढ़ाई नहीं होगा, है? एक है, आपको मिला? कौन सी तारीख था आपका? है? मैं देखा ना, क्या ठीक है, मैं समझ गया, संदेश आया हुआ इनका 20 मई को इनका जन्मदिन था, तो इनको संदेश मिला उसका। अच्छा, तो आपके प्रियो को बधाई। चलिए चलिए, धन्यवाद। हमें अपना जब भी हम फोन नंबर लिखवाते हैं फैमिली आईडी में, उसी पर संदेश आते हैं, और कोई खाली जन्मदिन का आएगा ऐसा नहीं, बहुत तरह की जानकारियां उसमें मिलती हैं। आप उस फोन को जरूर देख लिया करो। अगर आपने फोन नंबर किसी परिवार के और सदस्य का दे रखा है, कई बार हम बुजुर्ग आदमी अपना नहीं देते हैं, बेटे का दे दिया, बेटी का दे दिया, घर में किसी और का दे दिया, तो उनसे कहा करो कि कोई मेरे नाम का संदेश आए तो मुझे बता दिया करो, ताकि आपको पता लग जाए। हम बड़े छोटे सबको ही संदेश देते हैं ये। चलिए, इन सबको बधाई। इस परिवार पहचान पत्र के माध्यम से कई और भी लाभ हमने देने शुरू किए हैं, और सरकार की कई अच्छी योजनाएं ये पिछले 8 साल में हमने चलाई है। आप में से ऐसा कोई बता सकता है कि पिछले 8 साढ़े 8 साल में सरकार ने कोई एक भी अच्छा काम किया हो? और मैं बता सकता हूं, ऐसा कोई बता सकता है कोई एक काम? अगर आप नहीं बताओगे इसका मतलब तो हम मानेंगे मैंने कुछ नहीं किया। आप बता सकते हैं, उधर बता सकते हैं, उधर बता सकते हैं, ये 8, 9, 10, 12। अब जब मैंने कहा है तो फिर कई लोग खड़े हो गए। चलो पहले आप ही बताओ, दो भाई माइक इनको। क्या पसंद आया आपको हमारी सरकार का? सर, आपकी सरकार का हम विशेषकर हमारे इलाके के लिए बिना भेदभाव के नौकरी देना। बिना भेदभाव के नौकरी, कोई खर्ची नहीं, कोई पर्ची नहीं, सबसे बड़ा काम है हमारे इलाके के लिए। तो पहले ऐसा नहीं होता था? पहले तो सर चोर बाजारी थी। चोर बाजारी, चोर बाजारी में भी नौकरी तो कई लगे होंगे ना, क्योंकि चोर बाजारी से लगे होंगे। मैं मेरे गांव की बताता हूं सर, आज से 3 गांव है सर। अच्छा, मुझे नहीं पता था, मैं समझा कि आप ढाणी बाठोटा से बोल रहे हैं। ढाणी बाठोटा में 83 नौकरियां, जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट की 48, आर्मी में होंगे या और होंगे, और हरियाणा सरकार की है 35। 83 नौकरी लगी है आपके यहाँ। अच्छा, ढाणी बाठोटा के जो लोग बैठे हैं, उनमें से किसी के घर का आदमी या कोई पड़ोस का या रिश्तेदार कोई लगा हो इन 8 सालों में, तो वो हाथ खड़े करो। ये जो पीछे बैठे हैं, हाँ, आप जो हाथ खड़े हो, हाँ आप खड़े हो। किसकी नौकरी लगी और कोई तकलीफ आपको उसमें हुई? सर, एयरफोर्स की लगी है। एयरफोर्स तो सरकारी, केंद्र सरकार की हो गई। हाँ जी। ठीक है, तो वहां तो बहुत तरीके से एयरफोर्स का जो एक टेस्ट होता है या बाकी होता है वो सब दे देते हैं। हाँ जी, टेस्ट किया था। हरियाणा सरकार में जिसकी लगी वो बताओ। चलिए अब तो, अच्छा चलो बाद में उनसे पूछते हैं, पहले आप बताओ। हाँ, बाद में पूछेंगे उनसे भी। हाँ, दो माइक दो। नमस्ते जी। जी नमस्ते। मैं कामी ढाणी मामराज से पूर्व सरपंच महिपाल सिंह हूँ। मेरा कार्यकाल 2016 से 2021 तक रहा। बहुत अच्छे काम हुए भारतीय जनता पार्टी का टाइम में, और पानी का समान बंटवारा हुआ, इससे हम बड़े खुश हैं। मैं तो नौकरी की बात पूछ रहा था। नौकरी की भी जो हमारे गांव में बहुत लगे। मेरी लड़की भी बीजेपी में लगी, और भतीजा भी लगा लड़की लगी है पीजीटी में, बिजली विभाग में लगी। अच्छा, बिजली विभाग में। हाँ जी, तो किसी ने कोई आना पैसा मांगा तो नहीं? कोई खर्ची पर्ची कोई नहीं। लड़का भी हरियाणा पुलिस में लगा है, जो अभी केस चल रहा है, आज की तारीख भी है जी। हाँ, तो किसी ने कोई पैसा मांगा तो नहीं है? कोई खर्चा मांग लिया हो तब भी बता देना, देने की तो बात दूर है। नहीं जी, कोई खर्चे मांगा हो तो 24 घंटे पार कर दूंगा उस आदमी को। कोई खर्चे कोई पर्ची नहीं थी। बैठो। ये पीछे बहन खड़ी हुई थी, वो क्या बता रही थी नौकरी के मामले में? दो भाई माइक दो। जी, मेरे लड़को नौकरी लग गए थे। लग गया? हाँ जी। किसी ने तंग तो नहीं कराया? ना जी। कोई पैसा वैसा मांगे हो? ना जी। बता दियो, आज तो मौका है। हाँ जी। कदे ऐसी बोल रही हो ले भी गया और फिर भी ना बताओ। ना जी। बेटे की नौकरी को कोई खतरा नहीं है। ना। अगर कोई बताओगे तो कम से कम ऐसा कोई दलाल होगा या कोई मांगने वाला कमीशन एजेंट होगा,
उसका तो काम तृतीया पांचा हो जाएगा। चलिए, मेरा कहना है कि ये 8-10 साल पहले कोई कल्पना नहीं कर सकता था हरियाणा में, और हरियाणा में तो ये कहते हैं नौकरियां बिकती थी, इस प्रकार के धंधे थे। एक विषय, अच्छा, और दूसरे नौकरी के अलावा कोई बात बताना चाहो तो बताओ। बताओ। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का ढाणी बठोरा पहुंचने पर हार्दिक स्वागत करता हूं, और इस सरकार में ईमानदारी से नौकरियां मिली है। मेरा अपना खुद का बेटा हरियाणा पुलिस कमांडो में सिलेक्शन हुआ है, इसलिए मैं आपका तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। पुलिस कमांडो में? पुलिस कमांडो, हरियाणा पुलिस कमांडो में। चलिए, मेरा कहना है कि नौकरियां तो अब सारी मैंने बताई 83 लग गई, तो इसलिए वो बात हो गई। इसके अलावा कोई और काम आपको लगता है कि ये अच्छा काम हुआ है जिसके बारे में लोगों में चर्चा है, ऐसा कोई काम? हाँ, वो बताएं। पीछे फौजी बैठे हैं, कल वाले तो नहीं जो कल आए थे, वही है। तो आप तो कई लाखों की बात बताएंगे। हल्के का मामला है, हाँ, लाखों वाला मत बताना। अच्छा, सीएम साहब, पहले तो आपका इस ढाणी बाठोड़ा की पावन धरती पर पहुंचने पर स्वागत और धन्यवाद। श्रीमान जी, मैं ये कह रहा हूं कि एजुकेशन और हेल्थ डिपार्टमेंट, आयुष कॉलेज जो हमारे गांव पटीकरा में खुला है, वो हमारे हल्के में आता है, जहां 60 सीट थी वो बढ़ाकर आपने 100 सीट की है, जिसमें 47 बच्चे लोकल हमारे डिस्ट्रिक्ट महेंद्रगढ़ के यहाँ पढ़ रहे हैं। तो कितना ज्यादा फायदा हुआ इस सरकार से। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। दूसरा सर, एनिमल हॉस्पिटल पूरे हरियाणा में एक हॉस्पिटल जो दिया है हरियाणा सरकार ने, वो हमारे यहाँ नारनौल में दिया आपने। मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल तो बहुत हैं, लेकिन मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल वो नारनौल दिया। हाँ, क्योंकि बीमारियां पशुओं में भी कई तरह की आने लग गई हैं अब। बाकी सामान्य बीमारियों के तो अस्पताल हर जिले में हमारे हैं, लेकिन मल्टी स्पेशलिस्ट पहला जो है नारनौल में बनाया, बहुत अच्छी बात है। और सर, चलिए, अब सारी बातें आप ना बताओ, औरों से भी पूछ लेंगे।